ओपी शुक्ला, पेज नंबर 290, अभ्यास संख्या 6। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आज 1947 के बाद आज़ादी के इतने बरस गुजर गए हैं। दुनिया के सारे मुल्कों में हमारी क्या जगह है? दुनिया के सारे मुल्कों में हमारी क्या पहचान है? हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया के 100% गरीबों में हिंदुस्तान का नंबर पहले दर्जे पर है। 47% निरक्षर, अंगूठा छाप अकेले हिंदुस्तान में 57% है। भीख मांगने में हमारा होलसेल ट्रेड है। हमारे लिए क्या रोज़गार है? और हिंदुस्तान बुद्धि, विवेक और खोज के बारे में, एक प्रतिभा के बारे में कहाँ खड़ा है? हिंदुस्तान में 1 लाख जातियाँ हैं। कितने तरह के भगवान हैं और कितने तरह के पंथ हैं? इसमें से व्यवस्था निकलना कठिन है। आज़ादी के दौर को हमने पार किया। उस समय भी हालत वही थी और आज भी हम जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं। आज के इस अविश्वास प्रस्ताव में हिंदुस्तान के 87 करोड़ लोगों की त्रासदी, बेबसी, जिल्लत और लाचारी का जिक्र नहीं है। हज़ारों बरसों की त्रासदी के बाद यह राष्ट्र हमको मिला है, यह आज़ादी हमको मिली है। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे बाद में परेशानी हो। आज़ादी हमारे आचरण से खतरे में ना चली जाए। मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा जुल्म हिंदुस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब में सबसे ज़्यादा नतीजे वाली कोई चीज़ है तो वह जाति व्यवस्था है। जुल्म का सिलसिला पुराना है। 45 वर्ष से हिंदुस्तान के जो पिछड़े लोग हैं और शूद्र लोग हैं, उनका हक लिखा हुआ है। और जब उस हक को मांगने का काम हुआ तो देश में क्या हुआ, हमारी कल्पना में भी नहीं था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा जा सकता है। लेकिन यह एक असहज काम हो गया। हिंदुस्तान भर के 15 करोड़ मुसलमानों के मन में को हमने दुखाया है और आज हम उनसे मिलकर, उनकी निगाहों में निगाह डालकर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह कोई दुनिया में गौरव की बात है कि मस्जिद टूट गई? यह जो काम हुआ यह इनकी गलती से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़कर सब लोगों ने NIC में प्रधानमंत्री को ताकत दी कि आप मजबूत रहो और जो कार्रवाई करना चाहते हैं उसको करने का काम करो। इतिहास में इस काम को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी। नरसिंह राव जी चले जाएं, यह बात हमने कही है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को मैं बिल्कुल बरी नहीं करता। अगर इस पार्टी के एक आदमी में भी हिम्मत होती तो ये हादसा रुक सकता था। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के हक में नहीं हूँ, क्योंकि यह उन लोगों द्वारा लाया गया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर हिंदुस्तान में जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये इतिहास के गुनहगार हैं और जो सरकार का बाद है उनके साथ हमारी जंग जारी है और जारी रहेगी। वहाँ जो शिलान्यास हुआ किसने कराया? वहाँ मूर्तियाँ किसने रखीं? उस बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? उस चबूतरे को किसने बनवाया? फिर शिलान्यास किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस, ये दोनों पार्टियाँ समान रूप से अपराधी हैं।